बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान के कल्याण का मार्ग यानी सत्य मार्ग, सत्य का सफर, सत्य की पहचान गुरु ग्रंथ साहब में वचन है। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगसिया बैठा कड वही। यानी सरल शब्द हैं ये कि सुनिए सिख सही, अर्थात सिख मतलब सीख, सही माने सही, जैसे गलत और सही ये वो सही है, और सीख माने शिक्षा। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि नानक आखे रे मना। गुरु नानक देव महाराज जी फरमा रहे हैं, ऐ मन सही शिक्षा को सुन। सही शिक्षा क्या है? फरमाते हैं कि इस संसार में आकर जीवात्मा ने जो जो कर्म कमाए, जीव आत्मा इस शरीर में रह कर के जब इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म होते रहे उनका बही खाता यहाँ से आगे जाने पर परमात्मा मांगेगा। लेखा जोखा मांगा जाएगा और एक एक श्वास का हिसाब करेगा कि श्वासों की पूंजी का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, सब पड़ताल होगी। हम किस भूल में हैं, किस गलतफहमी में हम जीवन व्यतीत करते हैं और धड़ल्ले से श्वास को लुटा रहे हैं। और ये परम संतों के अटल फैसले हैं कि एक एक श्वास का हिसाब मांगेगा। कहाँ खर्च किया, कहाँ नहीं खर्च किया। इसका मतलब श्वासों पर हमारा अधिकार नहीं है कि हम चाहे जहाँ खर्च कर सकते हैं। खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत खर्च किए तो फिर उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसकी सजा मिलेगी। यानी गलत जगह पर वो श्वास खर्च कर दिए तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, और सही सदुपयोग किया गया श्वासों का तो फिर उसका इनाम भी मिलेगा। ये तो कितना सुंदर न्याय है कुदरत का, परमात्मा का। और जब हमें अधिकार में श्वास दे दिए गए मतलब हमारे नहीं है, हमें दिए गए और दे दिए गए हैं श्वास हमें, तो वो तो हिसाब मांगेगा। अब छोटी से छोटी अगर कहीं से सुई भी मांग कर लेते हैं तो वापस देनी पड़ती है, हिसाब देना पड़ता है। अब ये जीवन भर जो हम ना जाने कितने श्वास और उतने श्वासों को खर्च करते हुए ना जाने कितने बेहिसाब कर्म करते रहते हैं, और इसका कितना बड़ा हिसाब बन जाएगा, कितना बड़ा बही खाता बन जाएगा। अब क्योंकि महापुरुष हमारे सच्चे मित्र होते हैं, हमारी जीवात्मा के मित्र होते हैं, सगे होते हैं। आत्मा का सगा तो परमात्मा ही है। तभी हमें सावधान करते हैं, चेतावनी भी देते हैं
और आत्म कल्याण का मार्ग भी दर्शाते हैं। जैसा कि श्री गुरु महाराज जी, नानक देव महाराज जी ने अपनी इस वाणी में बखान किया है, वचन फरमाए हैं कि इस संसार में आकर के जो जो भी कर्म कमाए हैं उनका भय खाता यहाँ से आगे मांगा जाएगा, यानी पूरा हिसाब मांगा जाएगा। हमें ही तो सावधान किया जा रहा। ये वचन हमारे लिए ही तो महापुरुषों ने लिखे होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे लिए ही हुए ना। न पढ़ें तो क्या हुआ, न सुने तो क्या हुआ, वचन तो लिखे हुए हैं, वो रहेंगे। ये भी हिसाब पूछ लिया जाएगा, मांग लिया जाएगा कि क्या तुम्हें कभी किसी ने समझाया नहीं। अब हम ये कहेंगे कि किसी ने समझाया नहीं, तो ये भी तो कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या तुम कहीं सुनने पढ़ने गए थे, कहीं कोई खोज की थी। और संसार में तो रात और दिन तुम कुछ ना कुछ खोजते ही रहे हो, कुछ ना कुछ पाने के लिए लालच भरी नज़रों से देखते रहे, लालची हाथों से झपट्टे मारते रहे, कुछ मिला हो ना मिला हो, रात और दिन लगे रहे हैं। इस शरीर की चिंता तो हर वक्त करते रहे हो, तभी तो इस शरीर के पालन पोषण में, शरीर की मित्रताओं में, शरीर के ही इस मायावी संसार में सारे श्वास जो हैं लुटाकर चले आए हो। तो किसी ने नहीं बताया कि शरीर के अंदर जीवात्मा भी है। और ऐसा हम नहीं कह पाएंगे कि हमें कोई मिला नहीं, हमने सुना है, पढ़ा है, आज भी पढ़ रहे हैं, गुरु नानक देव महाराज जी की वाणी सुन रहे हैं, संतों महापुरुषों की, जो हमें सख्त हिदायत मिल रही है। क्योंकि संतों का काम सावधान करना है, चेतावनी देना है, और चेतावनी देते हैं, चेतावनी भी देते हैं, रास्ता भी बताते हैं, सारी मदद करते हैं। फिर जब इतनी सरल भाषा में समझा दिया कि एक एक श्वास का हिसाब किया जाएगा, वहाँ भूल चूक का कोई हिसाब नहीं है कि हमें अगर 24,000 श्वास दिन के खर्च करने होते हैं तो वो आधे श्वासों का हिसाब करेंगे, आधे छोड़ देंगे, या ये सोचेंगे कि दिन वाले श्वासों का हिसाब करो जो हम 12,000 श्वास 12 घंटे में लेते हैं, रात वाले 12 घंटे वाले श्वासों को छोड़ दिया जाएगा। 24 के 24,000 श्वासों का रोज का जो हिसाब होता है वो मांगा जाएगा, पूरे महीने का, पूरे साल का और पूरे जीवन का। इस हिसाब से कैसे चुका पाएंगे हिसाब हम, कैसे हिसाब हम दे पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं, श्वासों के बदले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर श्वासों को खर्च करके क्या हासिल कर रहे हैं। ये हम खुद स्वयं अपने आप से पूछें, नहीं तो वो वक्त आने वाला है कि फिर परमात्मा पूछेगा। यहाँ यही विचार करने की बात है कि सही सीख, सही शिक्षा, ये तो सभी जानते हैं कि जिस प्रकार लौकिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो संसार की पढ़ाई हम सभी करते हैं, तो उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अच्छे शिक्षक की, अच्छे गुरु की ज़रूरत पड़ती है ना, उसके संपर्क में जाना पड़ता है, उस स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ पर शिक्षक अच्छी पढ़ाई कराते हैं, उसके कथन अनुसार फिर शिक्षा को ग्रहण करने पर सफलता भी प्राप्त होती है ना, सफलता होती है कि नहीं होती है। उसी प्रकार आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के अभिलाषी के लिए ये जरूरी है कि वो आध्यात्मिकता में निपुण, पारंगत, जो पूर्ण सतगुरु की शरण संगत में पहुँचे, उनके मार्गदर्शन में चलकर उनके सत उपदेशों पर अमल करे,
अमल करने से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे जो विद्यार्थी अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को एकाग्रचित्त होकर कंठस्थ करता है, समझता है, परीक्षा में फिर वही सबसे ज़्यादा नंबर लाता है। और जो अध्यापक की प्रसन्नता का पात्र बनता है, यानी जैसा कथन अध्यापक करता है हूबहू वैसा ही शिष्य आदेश के अनुसार अगर पढ़ाई करता है तो पास तो होता ही है, लेकिन प्रसन्नता भी प्राप्त करता है। फक्र से वो शिक्षक कहते हैं अध्यापक कि ये मेरा सबसे उत्तम छात्र है। ठीक उसी प्रकार जो गुरुमुख, जो सेवक अपने सतगुरु पर पूर्ण आस्था रख करके उनके वचनों को सिर पर धारण करके आत्मा के कल्याण के लिए आगे बढ़ता है, तो ऐसे सेवक पर, ऐसे गुरुमुख पर सतगुरु भी अपना कृपा भरा वृद्ध हस्त रख कर उसे आध्यात्मिक संपदा से, भक्ति से माला माल कर देते हैं। हम रोज आरती में गाते ना, जिस पर होवे सतगुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। कहने का भाव यही है कि जो उपदेश सतगुरु देते हैं, जो मार्ग वो बतलाते हैं, जो वचन वो फरमाते हैं, गुरुमुख के लिए वही सही शिक्षा है, सच्ची शिक्षा है। और उसी पर अमल करने से अवश्य ही जीव का कल्याण होता है। हम रोज गुरु महिमा में भी जो कथन है वो अपने मुख से गाते भी हैं, कानों से सुनते भी हैं। सतगुरु वचन से उपजे ज्ञाना, बीसों बिसवे हो कल्याणा। ये सच्चे वचन हैं। कहो ये सच्चाई है वास्तव में कि सतगुरु वचन से जो ज्ञान पैदा होता है। सतगुरु वचन से उपजे ज्ञाना, बीसों बिसवे हो कल्याणा। यम की चाल चले नहीं कोई, शरणागत जो गुरु का होई। इतनी बड़ी लाभ की क्या इंसान समझ रखता है? लेकिन सतगुरु के समझाने से ये समझ आनी चाहिए। हम रोज गायन करते हैं, लेकिन क्या हम समझ पाए हैं गुरु महिमा की किसी भी चौपाई को, किन्हीं भी दो लाइनों को? आज अगर समझने का प्रयास कर लें कि सतगुरु के वचनों से पालना से ज्ञान की उपलब्धि होती है, सही मार्ग पर चलने पर फिर जीव आत्मा का 20 विश्वे यानी 100% निश्चय कल्याण होता है। यम की भी कोई दाल नहीं गलती गुरुमुखों पर जो सतगुरु की शरण में आ गए। यम की चाल चले नहीं कोई, शरणागत जो गुरु का होई। ये सारा संसार जो है ना, ये यम की चालों में आया हुआ है, फंसा हुआ है। काल और माया की चालों में फंसा हुआ है ये संसार, तभी तो हर वक्त रोता और कुरलाता रहता है, दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ। धन की कमाई होने पर भी दुखी है, तन तरोताजा होते हुए भी दुखी है। मन कश्मीर की वादियों में लगा हुआ है फिर भी दुखी है। कश्मीर की हवा के झकोले खा रहा है, ठंडी ठंडी फुहारों में घूम रहा है, झरनों के दृश्यों को देख रहा फिर भी दुखी है। तो दुख तो यही है ना,
कि आत्मिक सुख की प्राप्ति जो है वो केवल और केवल संत सतगुरु की चरण शरण में आने से मिलती है, और सतगुरु की शरण में आए हुए जीवों पर काल का शिकंजा नहीं कसा जा सकता। पुराने जमाने में महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया उस पर चलने से कल्याण हुआ, और अब इस वर्तमान समय में इस समय के महापुरुषों ने जो मार्ग दर्शाया है, दर्शा रहे हैं, उस पर चलने से भी कल्याण निश्चित है। समय समय पर वक्त के अनुसार महापुरुष संसार में अवतरित होते रहे, और जो महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचता रहा है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता रहा। महापुरुष फरमाते हैं, समय समय पर होत है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात, कृष्ण जन्म की रात। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जीवात्मा के कल्याण का मार्ग दर्शाते हुए ये वचन फरमाए हैं कि श्री आरती पूजा के बारे में एक खास हिदायत भरी वाणी फरमाई। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण, निश्चय हो कल्याण। निश्चय कल्याण होता है श्री आरती पूजा को दिल से करने से, श्रद्धा से करने से। तो कितना सरल है ये। इन नियमों की पालना महापुरुष आज इस समय में हमसे करवा रहे हैं, और इनमें पहला नियम जो 5 नियमों की हम रोज सुनते हैं, पहला नियम जो श्री आरती पूजा है, इस विषय में कथन आनंदवाणी में किया गया है। श्री आरती पूजा नित करे, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए, सतगुरु कृपा कटाक्ष से मुँह मांगा फल पाए। क्या केवल श्री आरती पूजा नित्य करने से मुँह मांगा फल मिलता है? तो हम क्या कर रहे हैं? कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं? सभी कुछ तो हमें महापुरुषों से मिल गया है, वरदान भरा हुआ है श्री आरती पूजा में। 5 नियम तो दूर की बात है, ये पहले नियम की बात करते हैं। और इसी संदर्भ में एक भजन के माध्यम से भी बहुत सुंदर वचन है। श्री आरती पूजा होती है जिस घर में मेरे सतगुरु रोज आते हैं, वहाँ सतनाम की ज्योति जगती है जिस घर में मेरे सतगुरु रोज आते हैं वहाँ। सुंदर छवियों का दर्शन करते हैं जो मस्तक श्रद्धा से चरणों में रखते हैं, जो शाम सवेरे ज्योत जगाते
घर मंदिर में भक्त बुलाते, मेरे सतगुरु रोज आते हैं वहाँ। ये कितना लाभ का विषय है जो हर गुरुमुख के जीवन में इस लाभ को पूर्ण तौर से प्राप्त करने की अभिलाषा जगी रहनी चाहिए। ये शब्द अनुभवी हैं और यही वास्तविकता भी है। गुरुमुख जन स्वयं निहारते हैं कि श्री आरती पूजा के समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्थूल अथवा सूक्ष्म स्वरूप में अवश्य ही विराजमान होते हैं और अपना शुभ आशीर्वाद सभी को प्रदान करते हैं। गुरुमुखों के जीवन में श्री आरती पूजा का कितना महत्व है, इस संदर्भ में आज से लगभग 26 वर्ष पहले की बात है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ये लीला है जो एक घटित हुई। एक भगत जी ने अपने ही साथ घटित हुई ये घटना इस प्रकार बताई थी कि वो भगत जी जो थे रोज सुबह शाम श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर में पहुंचते थे और श्री आरती विनती के बाद दंडवत प्रणाम करके हुक्मनामा पाकर श्री मंदिर से चले जाते थे। तो भगत जी ने बताया था कि एक रात जब वे सोए तो अगले दिन सुबह 6:30 बजे जागे और वो आश्चर्यचकित थे। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कि वो सपना था या वास्तविकता, जो कुछ भी था वो दृश्य इस प्रकार उन्होंने बताया कि मैं प्रभु धाम में पहुंच गया हूँ, सचखंड में पहुंच गया हूँ। तभी बड़ी उच्च स्वर वाणी में शंखनाद हुआ। वहाँ उपस्थित सभी गुरुमुखों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक जयकारा बोला और तभी एक विशाल अलौकिक रतन जड़ित दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर हमारे परम आराध्य देव महातेजस्वी परिव्राजकाचार्य जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज विराजमान हैं। उसी समय श्री आरती पूजा आरंभ हुई और सभी के साथ मैंने भी श्री आरती और विनती के पद गाए। तत्पश्चात दंडवत प्रणाम करने पर श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से हुक्मनामा मिला, शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बस उसी समय पार्षद आए और उन्होंने मुझे प्रभु धाम से बाहर जाने का आदेश सुनाया कि जाओ, बाहर चले जाओ। तो मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि सुबह शाम इसी समय श्री आरती पूजा छोड़कर श्री मंदिर से चले जाने का आपका नियम है ना, तो आपके लिए यही आदेश है कि इसी समय में आपको यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। आप जाया ही करते हैं तो जाओ। भगत जी ने बताया था कि उस समय मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत लज्जित हुआ और बहुत अधिक लज्जित हुआ और वहीं गिर पड़ा। वहाँ मैं गिरा और इधर बहुत तेजी से चलती हुई सांसों के साथ मेरी आंखें खुली। दिल की धड़कन बड़ी तेजी से चल रही थी। मैं बहुत घबराया हुआ खुद को संभालते हुए सब घटना को समझने की कोशिश करने लगा। तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी पर पड़ी तो मैंने जाना कि कल रात का सोया हुआ मैं अभी उठा हूँ और सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। उनका कहना था कि इस घटना को मैं अपने महाप्रभु श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा समझता हूँ, जिसने मेरी जीवन धारा को सही दिशा दे दी। बस उसी दिन से मैं रोज सुबह शाम की श्री आरती पूजा में एकाग्रता पूर्वक पूरा समय देने लगा हूँ। अब तो वे भगत जी परलोक गमन कर चुके हैं। उनके इस प्रकार शरीर छोड़ने के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने बताया था कि जिस दिन सुबह उन्होंने शरीर का त्याग किया
उससे पहले उन्होंने बहुत ही श्रद्धा भाव से श्री आरती पूजा करके एक बार फिर से दंडवत वंदना की थी और उसी अवस्था में अपने सतगुरु चरणों में लीन हो गए थे। ऐसी पुनीत आत्मा के लिए निश्चय ही ये कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रभु धाम में ही निवास पा लिया। अपने इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में ये विनम्र प्रार्थना हम करें। आओ करते हैं सभी मिलकर प्रार्थना कि हे दीन बंधो, हम भी आपकी शरण में हैं। हमारे अवगुणों को अनदेखा करते हुए आप हमें अपनी असीम दया कृपा का पात्र बनाते रहें और हमें कल्याण के मार्ग पर निरंतर अग्रसर करते रहें। आप हमें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि आपके द्वारा दी हुई महान शिक्षाओं अर्थात पावन वचन उपदेशों पर हम अपने अंतिम श्वास तक अमल करते रहें, जिससे हमें आपकी प्रसन्नता तथा शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति हो, हमारा लोक परलोक संवर जाए। ऐसी उच्च भावना हम अपने भीतर बना के रखें और रोज ऐसी प्रार्थना हम अपने सतगुरु के चरणों में करें। हम यकीन माने कि इतने अथाह श्वास हमें जब मिले हुए हैं और एक श्वास कितना अनमोल है कि कहीं से लाया नहीं जा सकता, कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, कोई सिफारिश नहीं चलती, इतना धन किसी के पास नहीं है। यही कहा जा सकता है कि खरीद फरोख्त करने वाले इस दुनिया में सौदागर बहुत है, लेकिन श्वास को खरीदने वाला कोई इस दुनिया में है ही नहीं। और महापुरुष फरमाते हैं कि श्वास को खरीदा जा सकता भी नहीं, इतना अनमोल है। और हम कहाँ खर्च किए जा रहे हैं? इतनी अनमोल श्वासों की पूंजी को ही लुटा दिए जा रहे हैं। जहाँ एक श्वास इतना कीमती है, तभी तो परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोए, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। कितनी सैकड़ों तरह की वाणियों में, भाषाओं में एक ही सार समझाया गया है कि एक श्वास की कीमत तीनों लोकों के बराबर है, एक श्वास की कीमत 14 भवनों की बराबर है। क्या हम अंदाजा लगाएंगे कि एक श्वास की कीमत कितनी है? तीनों लोकों को नाप दिया है एक श्वास में कबीर साहब जी ने। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया है कि ऐसे धन रघुनाथ को, भगवान का ऐसा धन है हमें मिला हुआ, इसको वृथा मत खो, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। क्योंकि हम वृथा में, फिजूल में इसको गंवा रहे हैं, खो रहे हैं, तभी अफसोस करते हैं संत महापुरुष और हमें सख्त हिदायत से वचन फरमाते हैं। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोय। एक श्वास की कीमत चतुर्दश भवन यानी 14 भवनों के बराबर है। ऐसे भगवान के बख्शे हुए धन को फिजूल न गंवाओ। और फिर हिसाब किताब मांगा जाएगा तो इतना हिसाब कहाँ से देंगे? एक श्वास का भी हिसाब हम तो दे नहीं सकते, लेकिन सीधा सीधा हिसाब देने के लिए हमारे पास पर्याप्त ज्ञान है। सतगुरु का बख्शा हुआ, सतगुरु की हमें तो चरण शरण प्राप्त है कि एक एक श्वास को भक्ति भजन में लगाओ, ये सदुपयोग हो गया।
सभी श्वासों का सदुपयोग होता चला जाएगा तो हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने श्वासों को गलत जगह पर खर्च करना ही नहीं है, श्वासों को जाने ही नहीं देना है, फिर हमें चिंता क्या करनी? यहीं का यहीं सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, यहीं भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। भक्ति का धन पल पल में, श्वास श्वास में इकट्ठा करेंगे। और ऐसे बही खातों को तो उठाने के लिए भी, साथ में ले जाने के लिए भी विशेष ज़रूरत नहीं, वो हमारे पहुंचने से पहले ही सब कुछ पहुंच जाया करते हैं और वहाँ पहुंचने पर बही खाता खुलता है। और ऐसा भगवान का धन, भक्ति का धन एकत्र करने पर तो यहीं पर सब कुछ निश्चय हो जाता है कि हमें भगवान के घर में ही रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि हमें वहाँ जाना है। और जो श्वासों को जाया करते हैं उनके लिए योजनाएं बनाई जाती है कि इसको पहले कौन सी योनि में भेजा जाए, कौन सी योनि कितने समय तक भोगनी है। सभी कुछ निश्चित होता है ना, सबका बराबर थोड़ी होता है। एक माता पिता की संतान सब क्या एक साथ आ भी जाएं, कोई 2-3 बच्चे जुड़वा होते हुए हमने सुने हैं, एक साथ आए तो भी कुछ देर का फासला होता है, लेकिन अलग अलग सबकी कहानी होती है। अपने अपने समय से कोई जाता है, अपने समय से आता है। लेकिन जिसने अपने श्वासों को सदुपयोग किया है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी चिंता स्वयं भगवान करने वाले हैं, क्योंकि वो भगवान का कहना मानने वाला जो बन गया, उसकी किसी प्रकार की चिंता उसे खुद को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चिंतन कर तो रहा है। अगर वो भगवान के नाम का, भगवान के दिए हुए नाम का चिंतन कर रहा है, और सतगुरु के गुरुमुख प्रेमी सभी जो गुरु महाराज जी के बख्शे हुए नाम का चिंतन करते हैं, 5 नियम जो निभाते हैं, इतनी महिमा श्री आरती पूजा की श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने स्वयं दर्शन देकर उसे आगाह किया अपने प्रेमी को, भक्त को। और कैसा सुंदर इशारा पाकर के वो गुरुमुख प्रेमी कृत हुआ, गुणवाद गा रहा कि मेरे प्रभु ने मुझे नींद से, मोह की नींद से जगाया और मुझे सही रास्ते पर लगाया। और श्री आरती पूजा में पूरा वक्त वो देने लगा। अब किस प्रकार अंतिम श्वास में भी श्री आरती पूजा की समाप्ति पर उसके श्वास पूरे हुए। ये कोई विचित्र या अनोखी घटना नहीं है, ये सत्य आधारित घटना, ये सच्ची लीला है। इसमें कोई संशय नहीं कि भगवान स्वयं जो इस धराधाम पर संत रूप में, नर रूप में अवतरित होते हैं, अब हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को चिताने के लिए, समझाने के लिए, उन्हें भक्ति मार्ग दिखाने के लिए और भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए हर पल ऐसी व्यवस्थाएं करते रहते हैं। अपने गुरुमुख प्रेमियों को आगाह करते हैं, चलाते हैं इस रास्ते पर और सफल हो जाते हैं गुरुमुख प्रेमी, अपना जीवन सफल करके जाते हैं, लोक परलोक सुहेला कर जाते हैं। और 84 लाख योनियों से तो सदा सदा के लिए बच जाते हैं, सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाता है। इससे बढ़कर लाभ इस दुनिया में और कोई है नहीं। भले इंसान चाहता हो कि मैं इस देश का राजा बन जाऊं, किसी राज्य का राजा बन जाऊं,
इतना धन एकत्र कर लूँ, मान सम्मान एकत्र कर लूँ, मिल्कियत बना लूँ, बंगले कोठियाँ बना लूँ, लेकिन संतों महापुरुषों ने निश्चय कर दिया कि श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। इसलिए हर श्वास की कदर करनी है, हर श्वास को मालिक के चरणों में लगाते हुए वो संपदा हासिल करनी है जिसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। जब इतनी कमाई श्वासों को भक्ति में लगाने से, मालिक के नाम में लगाने से होती है, तो क्यों क्षणभंगुर पदार्थों के पीछे पूरा जीवन नष्ट किया जाए, श्वासों का खजाना खाली किया जाए और फिर आगे लज्जित होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए शर्मिंदगी से बचने के लिए, 84 लाख योनियों से बचने के लिए अपने श्वासों का सदुपयोग सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर करके, 5 नियमों की पूरी पालना करके, 2 घंटे भजन अभ्यास करके पूरा लाभ उठाएं और सीधे अपने सतगुरु के धाम में पहुंच जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।